इतना ही कहना चाहूँगा कि आप माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सारी ताकत आपके पास है, सारी फोर्स आपके पास है, तो मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित तौर से इस देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी कहीं है ही नहीं, पूरे समाज के अंदर केवल और केवल बांटने की राजनीति हो रही है। सबको काम दीजिए, सबको काम मिले। मैं समझता हूँ नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसानों का भी धान क्रय केंद्र कहीं नहीं खोले गए, सारे क्रय केंद्र बंद पड़े हैं। ये पूरी तरीके से सरकार डिफ़ॉल्ट होती जा रही है। अब केवल चुनाव चुनाव चुनाव, कैसे चुनाव जीतो, ईवीएम से जीतो, खरीद कर जीतो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, सब तो काम किया, कोई काम छोड़ा? बनारस में कोई चीज़ छोड़ी? मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मोदी जी को शोभा नहीं देती। उन सर्वशक्तिमान हैं भाई, उनके पास तो सारी ताकत है इस समय। तो सब देश का भला करें, देश को उन्नति पे ले चलें और बंटवारे की राजनीति बंद करें और केवल चुनाव जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री न बने, देश को काम दें, देश को सुरक्षित रखें और देश को एकजुटता के साथ खड़ा करें। अर्थव्यवस्था की बात होती है, 18 महीने से जो जीडीपी है वो निचले स्तर पे चल रही है, बहुत ही नीचे गिर गई है। देखिए, मैंने ये कहा ना कि प्रधानमंत्री जी को देश की आर्थिक व्यवस्था पे नहीं ध्यान देना है, जीडीपी की बात नहीं करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस पे बात नहीं करेंगे। वो क्यों लिए करेंगे? विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष होकर सत्ता पक्ष में आप बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा काम कर रहे हो? मोदी जी को सत्ता दिया है देश की जनता ने, तो मोदी जी को देश को आगे बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, देश को रोजगार देना चाहिए और पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए, जीडीपी को ठीक करिए। दिन प्रतिदिन जीडीपी हमारी गिरती जा रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और उसके पूरे जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, अत्याचार अन्याय जहाँ हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था, हम 2 तारीख को वहाँ जा रहे हैं और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का ये किया कि उनकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। नहीं, ये विपक्ष क्यों करेगा भाई? सत्ता में बैठे आप हैं, सरकार आपके हाथ में है। सरकार को वार्निंग करना चाहिए, बांग्लादेश को वार्न करना चाहिए कि हमारे वहाँ पर जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, हिंदू के पुजारियों को जेल भेजा जा रहा है, ये इस पर कड़ाई से स्टैंड लेना चाहिए और उनको चेतावनी के रूप में कहना चाहिए कि अगर ये इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार का काम है, ये विपक्ष का काम नहीं है, सत्ता का काम है। ये विपक्ष के ऊपर ये भी उड़ाया जा रहा है, विपक्ष के ऊपर ये भी मढ़ा जा रहा है। सत्ता पक्ष इस पर स्टैंड ले कि भाई पूरी तरीके से अगर हमारे वहाँ पर अत्याचार हमारे हिंदुओं पर होगी तो सरकार पूरी तरीके से इस पर कड़ा निर्णय लेगी। देखिए, ये तो पूरी सरकार ही जो है गौतम अडानी को सेफ करने पर लगी है और गौतम अडानी जी को बचा रही है सरकार। पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं गौतम अडानी जी, क्योंकि वो वही रूप है उनका, पर्दे के आगे के रूप जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और पर्दे के पीछे अडानी जी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार अडानी के द्वारा पोषित सरकार चल रही है। देखिए, कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर से हम जो हमारे भाई साथी जो हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं उनके साथ हम सब लोग खड़े रहेंगे और जो आज निर्णय वहाँ कांग्रेस ने लिया है, CWC ने, वो अच्छा निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कि ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो पूरी तरीके से ये सरकार ये जो बड़ी बड़ी बात करके पुरानी चीज़ों को, जो मैं समझता हूँ कि जो नया बनाने का काम कर रही है या पुराने जो चीज़ों को खोदा जा रहा है या पुरानी चीज़ों को निकाला जा रहा है, इससे निश्चित तौर से समाज के अंदर एक भाईचारे के भावनाएं ख़त्म हो रही हैं, आपसी तनाव बन रहा है आपसी। अब यूपी कॉलेज इतनी बड़ी संस्था है, इतने महान वहाँ से कितने जजेस लोग बने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कितने ब्यूरोक्रेट, कितने पॉलिटिकल लोग बने, कितने वैज्ञानिक बने। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर ये सब सॉर्ट आउट करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।